1 और 90 के सामने 2। कितना हो गया? हाँ, ये हमें याद करने, जो भी 60 है, 60 के सामने वाली भुजा का मान परमानेंट √3 रहेगा। 30 के सामने हमेशा 1 रहेगा। 90 के सामने हमेशा 2 रहेगा। और कोण ऐसा कभी नहीं होता कि यहाँ पे 60 हो तो यहाँ पे 20 हो जाए। 60 और 30 का पेयर बनेगा, 45 का पेयर बनेगा। ये फिक्स है, परमानेंट। उसके बाद में हम ये सीट दे देंगे तो सब लिखे हैं उसमें पहले, लेकिन एक बार यहाँ पे समझते जाओ तो गलत होने की संभावना खत्म हो जाएगी। अब इसका एक एग्जाम्पल समझ लेना, लिख गया? समझ लो यहाँ पे इनको कैसे लगाया जाता है। जैसे क्वेश्चन आएगा, एक पेड़ की ऊंचाई 15 मीटर है। लिखना नहीं है, समझना है अकेला। लिख लो, एक पेड़ की ऊंचाई 15 मीटर है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो उस समय उस पेड़ की परछाई क्या होगी? यही कहा। सबसे पहले डायग्राम बनाया जाएगा। हाइट कितनी दे रहे सवाल में? निकालना क्या है? x। एंगल कितना दिया? अभी बताया कि 60 अंश के सामने वाली भुजा, तो ये काय का मान है अपने पास। निकालना क्या है? किसका मान? कितना आ जाएगा? 5√। तो ये होगा इसका काम। क्लियर? तो जब भी यहाँ पे रेशियो दिए होंगे और कोण का मान भी दिया होगा तो आराम से कर सकते हैं। नहीं आया? सवाल करेंगे तब आ जाएंगे। ठीक। इसके बाद देखो, ये वाला यहाँ पे यदि 30 है, ये वाला 60 है, तो ये यहाँ पे कितना है? 90। अब ये वाली भुजा इसके सामने है तो इसका मान इसके सामने, और ये कितना? 2 हो जाएगा। समझ में तब आएगा जब सवाल मिलेगा। तो जो वैल्यू उसकी है उसको उसके सामने लिखा जाएगा। √3 की वैल्यू कितनी थी उसमें? जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, एक पेड़ की जो हाइट है 15 मीटर है। यदि जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण, इसका मान है 30 डिग्री, तो उस समय पेड़ की परछाई होगी। जैसे इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना होता, उसी के बाद ही लगा पाते। तो डायग्राम तो हमें इसमें भी बनाना पड़ेगा। एंगल का मान कितना दिया? 30 हो जाएगा। जब ये 30 है तो ये कितना फिक्स है, वो परमानेंट। इसके सामने वाली भुजा की वैल्यू, जो रेशियो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, इसका मान कितना? √3। इस वाले का मान, अब बताओ यहाँ पर पेड़ की हाइट दे रहे हैं कि परछाई दे रहे हैं? किसका मान है वो? तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे 15/1। मान निकालना क्या है हमें इसका? परछाई का। और परछाई का रेशियो की वैल्यू कितनी है? उसमें पढ़ाया होगा पार्टनरशिप में, जो पूछते उसका गुणा किया जाता। तो काय का गुणा करेंगे? कितना आ जाएगा आंसर? ये हमें साइन, कॉस, टेन और जो हमने अभी बताया था ना, लंब बटे आधार, कर्ण बटे आधार, इन सबसे बचत हो जाती इन रेशियो को याद करने पर। उससे लॉन्ग हो जाते सवाल जबकि, और इससे लॉन्ग नहीं होते, बहुत आसान हो जाते। और 99% सवाल इन्हीं से पूछे जाते। सीधी वैल्यू रखनी होती और उसमें सब कुछ दिया होता। क्लियर होगा? अभी देखो हमने 2 लिखा दिए। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा है ये वाला। यहाँ पे एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा, और ये तो परमानेंट फिक्स है, तो 45 में इसका मान 1, इसका भी 1, और ये हो जाता √2।
ये हो जाएगा 1 1 और √2। 30 के सामने वाली वैल्यू 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2 और उस वाले में हो जाएगा 45 वाले में 1 1 और √2। अभी यहाँ पे जितने भी हमने 3 त्रिभुज बनाए, तीनों में सिंगल सिंगल है या डबल डबल है? तीनों सिंगल सिंगल है। अब देखो डबल त्रिभुज वाला, यहाँ पे हमने क्या बताया था, जो उन्नयन कोण है वो नीचे को देखेंगे कि ऊपर को? नीचे से ऊपर। और ये क्या होगा? इन दोनों के मान हमेशा बराबर रहते। क्यों रहते? क्योंकि वो एकांतर कोण होते। इसके बाद में देखना ये सेकंड टाइप। इनके रेशियो याद करने पड़ेंगे और ये तभी सवाल लगा पाओगे। देखो ये वाला एंगल यहाँ पे अगर 30 है और ये 60 है, ये तो परमानेंट फिक्स रहता 90। तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें या तो ये दोनों कोण दिए होंगे 30 और 60, या फिर इनको ऐसा भी लिख सकते, एक एंगल 30 दिया होगा, दूसरा कितना हो सकता 45, या फिर ऐसा हो जाएगा ये वाला 45 है, ये वाला 60 होगा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इनमें। देखो अब इधर जो नजदीक वाला कोण है वो हमेशा बड़ा हो रहा और जो दूर वाला है छोटा हो रहा, और ये हमेशा होना चाहिए ऐसा। इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमेशा सेम रहती। ये वाला जब एंगल यहाँ पे 30 है तो देखो ये 60 है, 60 इन दोनों का योगफल होता। ये वाला 30 है तो ये कितना होगा 30, क्योंकि इसका मान 60 है। जब ये 30 है, ये दोनों कोण बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी? परमानेंट बराबर होती। अब जो रेशियो है वो याद करना, ये वाला यहां से यहां तक की वैल्यू 2 होगी ये वाली, और ये वाली वैल्यू 1 होती यहां से यहां तक, और ये वाला होता √3। समझ में आया? तो इसमें जो क्वेश्चन बनता वो इस तरीके से बनता, समझ लेना एग्जाम्पल में। एक पेड़ नदी के दूसरी ओर 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि 15 मीटर पीछे हटा जाए तो कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि बस इतना ही रहेगा, यदि नहीं 30 मीटर पीछे हटा जाए तो नदी की चौड़ाई क्या है, या पूछ लेगा उस पेड़ की ऊंचाई क्या है। ये दोनों सवालों में आता है। एंगल कितना कितना दिया 30 और 60 है। तो पहले उसने केवल इसकी बात करी थी, ये नदी है, एक पेड़ है, यहां से एंगल देखा गया 60 डिग्री था। उसके बाद उसने क्या कहा, कितना पीछे हटा 15 मीटर। जब वो पीछे गया तो ये कितना हो गया कोण 30। ये वाला डायग्राम हो गया। इसमें इसका मान कितना रहता, तो 2 की वैल्यू कितनी है, तो नदी की चौड़ाई यही होगी, कितना हो जाएगा
7.5, एक आंसर आ गया। अब अगर हाइट निकालनी हो हमें तो वो कितना बताया, तो एक का मान जब ये है तो ये कितना हो जाएगा 7.5 √3। अब समझ में आया, यहाँ पे हमने कहीं पे tan को लगाया, साइन को लगाया, कॉस को लगाया, कभी आवश्यकता नहीं पड़ती, रेशियो याद होना चाहिए। और नहीं तो फिर इसमें एक और फॉर्मूला किसी ने पढ़ा हो तो D बराबर होता है H cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2। थीटा 1 हमेशा छोटा कोण होता, थीटा 2 हमेशा बड़ा कोण होता, H होती हाइट और D होती डिस्टेंस ये वाली। तो वहां से हम केवल इसका मान निकाल पाते, और जबकि इससे हमने दोनों मान निकाल दिए। समझ में आया? यहाँ पे हमने 30 और 60 में लिखा है। अब देखो ये 30 और 45 में इसका मान बताओ कितना होता देव, √3 माइनस 1, ये कितना 1 हो जाएगा। इसके बाद में ये देखो केवल यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये कितना होगा √3 माइनस 1, ये कितना होगा 1, और ये कितना होगा √3। एक याद कर लो, दोनों ऑटोमेटिक हो जाते, उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर रहता। ये नीचे वाले रेशियो इन दोनों में सेम है, इसमें चेंज हो जाता 30 और 60 में अकेला, बाकी का सेम रहता। और लिख गया। इसमें एक और लिख लेना, 30 60 और ये 45 हो गया। एक और पूछा जाता वो लेकिन बहुत कम आता, 75 वाला। ये वाला एंगल अगर 15 है तो ये 75 होगा, ये 90 ही रहता। 15 के सामने कितना रहता √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, 2√2। ये क्वेश्चन है नहीं, वो उसकी आवश्यकता नहीं। पहले तो सवाल इसी से भी नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है तो है नहीं। अपन में कहीं दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो क्या बनेगा, √ में वही तो बनाना पड़ेगा। लिख गया। इसके बाद देखो, अभी यहाँ पे दोनों बिंदु एक ही दिशा में थे। हाँ हाँ रह गया अभी। लिखने की स्पीड थोड़ी एक्स्ट्रा करो। लिखना तो पड़ेगा ही। लिख गया। अब इसके बाद देखो अगला वाला, अभी इसमें दोनों बिंदु एक ही दिशा में थे। लिखना हो तो लिख लेना, वैसे आवश्यकता नहीं रहती। दोनों बिंदु एक ही ओर हैं, और इस वाले में विपरीत हो जाएंगे। अभी एक ही दिशा में थे, अब लिखे होंगे विपरीत दिशाओं में।
बिंदु